गणेश जी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर कदाचित उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। प्रभु, क्या समझ नहीं आई? समझ तो तब आती ना जब आप कुछ कहते। आपने तो कुछ कहा ही नहीं उन्हें। मूषक जी, आप तनिक शांत रहिए। जब दो बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना भी नहीं समझते? भाभी माँ माता के समान हैं, फिर मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूँ? आदेश देने का कार्य तो माता या पिता का होता है, और आप उनके पिता हैं, तो नियमानुसार तो ये कार्य आपको करना चाहिए। विचार मत कीजिए देवराज, शीघ्रता कीजिए। कुछ भी हो, उनका सामना भ्राता से नहीं होना चाहिए। गणेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं देवसेना का पिता हूँ, वो मेरी पुत्री, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है यदि मैं उसे समझाऊंगा तो वो अवश्य समझ जाएगी। आप निश्चिंत हो जाइए गणेश जी। छोड़ो मुझे। पुत्री। पिताश्री, आप? प्रणाम। कितने दिनों के बाद एक पुत्री को उसके पिता के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप ठीक तो है ना? आपको पता नहीं होगा, कैलाश में माता पार्वती और महादेव मुझे कितना स्नेह देते हैं और वो मुझे अपनी पुत्री के समान समझते हैं। और बस बस पुत्री, अनेक श्वास भी ले लो। मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, किंतु तुम इस समय यहाँ कैसे? मैं तो अपने प्रभु स्वामीनाथ के पद चिन्हों का अनुसरण करते यहाँ तक पहुँच आई। वो सब तो उचित है पुत्री, किंतु तुम्हारा इस समय यहाँ उपस्थित होना उनके ध्यान को भंग कर सकता है और उनकी। पिताश्री, जो सबको उचित दिशा का ज्ञान देते हैं, ऐसे परम ब्रह्म का ध्यान भला मेरे आने से या मेरी उपस्थिति से कैसे भंग हो सकता है? सत्य कहा तुमने, सत्य। किंतु ऐसे युद्ध की अवस्था में तुम्हारा यहाँ होना। युद्ध हो या कोई और परिस्थिति, एक अर्धांगिनी को उसके अर्धांग के साथ ही होना चाहिए। और माता पार्वती ने मुझे उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस नाते तो मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। सत्य है, ये भी सत्य है। किंतु पुत्री, धर्म के अनुसार। हाँ पिताश्री, धर्म के अनुसार मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ है, किंतु माता के आशीर्वाद से उचित समय पर शीघ्र ही उनसे विवाह भी हो जाए। उचित है पुत्री, यदि यही तुम्हारा धर्म है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अपने समस्त कर्तव्यों में सफल हो और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप तो मुझसे भी अधिक बातों के धनी निकल गए।
मैं तो बस रोक नहीं पाया और आपने तो आशीर्वाद भी दे दिया। गए थे पुत्री को समझाने और स्वयं ही समझ कर आ गए। आपके स्थान पर मैं होता तो अवश्य अपनी बातों से उन्हें मना लेता। अब जब इन्होंने आज्ञा दे ही दी है तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मुझे तो दोनों परिणाम की चिंता है, देवसेना की और जयंत की भी। पुत्र, अब उनका कष्ट हमारे लिए आनंद का समय लेकर आया है। भक्त की भक्ति भय से भयभीत हो ही गई। तुम्हारा कांपना मुझे गुदगुदा रहा है, आनंद दे रहा है। अब देवता तो तुम्हारी रक्षा करने से रहे, तो बुलाते क्यों नहीं उस बालक कार्तिकेय को? देखूं तो मैं क्या करता है वो। मेरे पशु भयानक भी है और भूखे भी। देखा था ना तुमने कैसे पहली बाधा तोड़ी थी इन्होंने, तो और 5 बाधाओं को तोड़ने के बाद इतनी सरलता से ये तुम्हें मसल के रख देंगे। उसकी कल्पना तो करो। समय है, अभी भी समय है मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करने का, हमारे सेवक बनके हमारे भजन गाने का। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें इस अंधकार से, इस कारागार से, और तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा मैं। शत्रु के लिए क्रूर तो भक्तों के लिए दयालु भी तो है हम। कार्तिकेय यहाँ आए या ना आए, इन पशुओं से रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी। जी अब क्या होगा? क्या होगा?